परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय अरहम न्यास। अरहम न्यास क्या, क्यों और कैसे, तो इस बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो न्यास, अरहम तो हम सब जानते हैं, एक बीज मंत्र है, हम उसका उच्चारण भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। और न्यास शब्द का अर्थ क्या होता है, इस बात को हमें समझना है। न्यास का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापना करना। और हमको अपने शरीर में हम अपने एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक कैसे स्थापित करें, इस बारे में हम बात करेंगे। अरमन्यास क्या है, क्यों इसका प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हमें प्रयोग करवाने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनीषा जी नाटा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा जी से हम भली भांति परिचित है, इससे पहले भी बहुत बार आपने हमारे यहाँ सेशन लिए हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर और साधिका हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके चेहरे दिखने चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे, स्माइलिंग फेस। और सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ मनीषा जी का वेलकम। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा केंद्र के सभी साधकों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज हम अरहम मंत्र के बारे में सब जानते हैं और उसका ध्यान करते हैं। सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ, ये सारी। ओके। अरहम हमारे जैन जगत का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। शरीर में हमारे मूल शक्ति का स्रोत है, हमारी प्राण शक्ति और हमारी ऊर्जा। और हम हमारे की ध्वनि से हमारे शरीर के भीतर की शक्तियां और हमारी प्राण शक्तियां, ऊर्जा जागृत होती है, जिसके कारण हमारे भीतर विद्यमान सुसुप्त शक्तियां भी जागृत होती है। शक्ति संपन्नता एवं अर्हता का बोध होता है। अर्हम मंत्र की रचना में अंतरंग और बाह्य दो रूप है। अंतरंग रचना में हमारे अनंत चतुष्टय शक्ति, श्रद्धा, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। और बाह्य रचना में 5 बिंदु है: अ, र, है, मैं और नाद। अब कोई भी मंत्र या बीज मंत्र हो, उसको मुख्यतः हम 3 विभागों में बांटते हैं। वे हैं प्रतीक, आकार और उसकी ध्वनि। प्रतीक का अर्थ हुआ, जैसे अगर हम प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नाम होता है, उससे हम उसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसे वह शरीर को और आत्मा की तरह ही वह उस नाम को भी अपना मानने लगता है और उसे वह अपना समझने लगे और उसके बाद ही वह उसे अपना स्वरूप समझने लगता है।
जैसे कि मेरा नाम मनीषा नाहटा है, तो मैं अपने आप को शरीर या आत्मा नहीं कह सकती। अगर कोई मुझे बुलाएगा तो वह मनीषा नाहटा के नाम से बुलाएगा। इसी तरह इसके बाद आता है आकार। आकार के द्वारा ही हम किसी भी मंत्र या किसी व्यक्ति को जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा गाय, तो आपके मन के भीतर एक गाय का चित्र अंकित हो गया कि गाय ऐसी होती है। उसके बाद तीसरा आता है ध्वनि। हमारे मन में जो भाव है वह भाषा के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। मंत्र की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, इसके लिए भाषा के साथ ही उसे चित्रित किया जाता है, जिसके तालमेल के कारण हम प्रयोक्ता जो यानी जो साधक होता है वह उस कार्य को निष्पन्न करता है और उसे शब्द की शक्ति संपन्नता प्राप्त होती है। ओम की तरह अरहम भी परम सत्ता परमेश्वर का प्रतीक है। अरहम की शरीर की रचना में जिन 5 बिंदुओं का संकेत है उसमें एक दूसरी दृष्टि भी है। अरहम हमारे वर्णमाला के आदि अक्षर अ से अंतिम अक्षर है तक है। हमारा वर्णमाला अ से शुरू होता है, अ आ ई से, और लास्ट में क ख ग घ ड़ करे तो लास्ट में है आता है। तो वहां तक पूरी वर्णमाला के भीतर जितने भी शब्द हैं उन सब की शक्तियां अरहम के अंदर निहित है। या ये कह दे कि अरहम के अंदर अ और है को संयुक्त करके या मतलब छोटा करके उस वर्णमाला को संक्षिप्त कर दिया गया है के ऊपर जो रेफा है वह हमारे अग्नि और शक्ति का संकेत होता है। मैं बिंदु या नाद कुछ भी कहें, उससे हमारा सूक्ष्म और सूक्ष्मतम तरंगे पूरे शरीर में तरंगित होती है। अरहम हमारे मोह सहित कर्मों का नाश करने वाला होता है। जब हम उच्चारण करते हैं अरहम की ध्वनि, तो ऐसे हमारा विशुद्धि केंद्र प्रकंपित होता है। र के उच्चारण का स्थल मूर्धा है, अर्थात जीभ का स्थान। तो जीभ के स्थान पर जब अरहम का प्रयोग करते हैं तो हमारा ज्योति केंद्र और ज्ञान केंद्र और दर्शन केंद्र तीनों केंद्र एक साथ प्रकंपित होते हैं। है के उच्चारण पुनः कंठ का है। यह स्थान पर अब जब हमने अपनी शक्ति को स्थापित कर दिया तो उसके बाद विशुद्धि केंद्र शक्ति संपन्न बन जाता है। मैं की ध्वनि हमारे होठ का स्थान और मस्तिष्क का स्थान है, अर्थात इस नाद से हमारा ज्ञान केंद्र सक्रिय होता है, जिससे शक्ति की अभिव्यक्ति होने के साथ सामर्थ्य उत्पन्न होता है। अरहम का प्रयोग करने के लिए हमें प्रारंभ में 3 बार श्रद्धांजलि पूर्वक अरहम का दीर्घ ध्वनि के साथ उच्चारण करके दोनों घुटनों के बल बैठकर हमें श्रद्धांजलि पूर्वक वंदना करनी चाहिए। दूसरे प्रयोग में अरहम की ध्वनि के साथ शक्ति केंद्र से ऊपर विशुद्धि केंद्र की ओर संकल्प प्रेषित किया जाता है। यहाँ पहले विशुद्धि केंद्र पर पहले प्रभाव दिया जाता है। शक्ति केंद्र की शक्ति जब विशुद्धि केंद्र पर रूपांतरित होती है उस समय वह विशुद्धि केंद्र को और व्यक्ति को कलावान बनाती है। इसी प्रकार जब आनंद केंद्र पर शक्ति रूपांतरित होती है तो आवेग करुणा में बदल जाता है, और जब यह शक्ति दर्शन केंद्र से ज्ञान केंद्र की तरफ जाती है तो हम व्यक्ति साधक को पूर्ण आनंद और समत्व का विकास होता है। अरहम की ध्वनि वातावरण में एक विशिष्ट तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे सहज ही बाह्य वातावरण के साथ साथ हमारे आंतरिक शक्ति का भी विकास होता है। अरहम हमारी चेतना के पास ले जाने का एक स्रोत है। हमारे सबके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत आनंद है। जरूरत है उसे जगाने की, क्योंकि उसके ऊपर पर्दा है। अनंत अरहम एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जगा सके, जिससे हमें भी अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति हो सके। तो आज अब हम सब शुरू करेंगे अरहम का प्रयोग। उसके लिए आप इसके लिए हम लोग सब एक बात को जाने कि जिस तरह हम सब शरीर है,
यानी कि मूर्ति हैं। एक तरह से अगर हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो हम सब मूर्त बन जाएंगे। उसी तरह आज हम पहले मूर्ति बनते हैं और फिर अपने इस मूर्ति के पुतले में प्राण डालते हैं, जिससे कि हमें धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के एक एक कण में धीरे धीरे अरहम का न्यास करेंगे, प्राण डालेंगे। और अरिहंत जिस प्रकार अरिहंतों ने अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र की साधना करके अर्हता को प्राप्त किया था, वैसे ही हम भी धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम सभी अपने अपने ध्यानासन का चुनाव करें। सभी अपने अपने ध्यान की स्थिति में आ जाएं। जिन्हें चेयर पर बैठना वे चेयर पर बैठ जाएं, अथवा पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, या वीतराग मुद्रा ही श्रेष्ठ रहेगी। बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर, कंधे ढीला छोड़ दें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। अपने चारों तरफ अरहम का जाप करते हुए अरहम के कवच का निर्माण करेंगे। अरहम। 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 चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा दाहिना अंगूठा शिथिल हो गया है। शिथिल।
दाहिने अंगूठे पर अरहम शब्द लिखा हुआ देखें। चमकता हुआ सुनहरा रंग। अंगूठे पर सुनहरे रंग के अरहम का न्यास करें। अरहम, अरहम, अरहम। अंगूठे के भीतर जाएं, अनुभव करें। एक एक नाड़ी, एक एक सेल पर केवल अरहम मंत्र स्थापित। पूरा अंगूठा सुनहरे रंग का हो गया है। चमकता हुआ सुनहरा रंग। पूरा अंगूठा सुनहरे रंग का हो गया। इसी प्रकार अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और साथल पर अरहम की स्थापना करें। अरहम, 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 अरहम। अनुभव करें, पूरा दाहिना पैर सुनहरे रंग का हो गया। चमकता हुआ स्वर्णिम रंग। चित्त को बाएं पैर पर केंद्रित करें। अंगूठे पर अरहम का न्यास करें। पूरा अंगूठा सुनहरे रंग का हो गया है। चमकता हुआ स्वर्णिम रंग। अरहम,
अरहम। इसी प्रकार बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटेफा, पूरा बायां पैर अरहममय बन गया। अरहम, 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 अरहम। दोनों पैर स्वर्णिम हो गए हैं। अब मध्य शरीर की यात्रा करेंगे। पेट से लेकर छाती तक एक एक अवयव पर धीरे धीरे अरहम की स्थापना करेंगे। पूरा पेट सुनहरे रंग का हो गया। पूरे पाचन तंत्र पर अरहम का न्यास करें। अरहम, 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 अरहम। चमकता हुआ सुनहरा रंग। पूरा पाचन तंत्र सुनहरे रंग का हो। छाती का पूरा भाग, एक एक अवयव को देखें। सुनहरे रंग के अरहम को लिखा हुआ देखें।
अरहम, 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 अरहम। पीठ के पूरे भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शक्ति केंद्र से ऊपर गर्दन की तरफ अरहम का न्यास करें। मेरुदंड पर चमकता हुआ स्वर्णिम रंग से लिखा अरहम का न्यास करें। अरहम, 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 चित्त को दाहिने हाथ पर केंद्रित करें। पूरे हाथ को धीरे धीरे अरहम का न्यास करते हुए स्वर्णिम रंग का बना दें। अरहम, 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 अरहम। पूरा दाहिना हाथ स्वर्णिम रंग का हो गया। बाएं हाथ को देखें। प्रत्येक अवयव पर अरहम लिखा हुआ है। चमकता हुआ सुनहरा रंग। अरहम, अरहम,
अरहम, अरहम, अरहम, अरहम, अरहम, अरहम, अरहम। पूरा मध्य भाग सुनहरे रंग का हो गया है। चमकता हुआ सुनहरा रंग। चित्त को कंठ के स्थान पर ले जाएं और वहां अरहम का न्यास करें। पूरा कंठ सुनहरे रंग का हो गया। अरहम, 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 चमकता हुआ सुनहरा रंग। चित्त को कंठ के ऊपर के स्थान पर केंद्रित करें। एक एक अवयव पर अरहम की स्थापना करें और उसका अनुभव करें।
पूरा चेहरा अरहममय बन गया है। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं। सुनहरे रंग के अरहम का साक्षात्कार करें। अरहम, 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 अरहम। चमकता हुआ स्वर्णिम रंग। नीचे से ऊपर अपने शरीर के प्रत्येक अवयव को धीरे धीरे देखें। अनुभव करें पूरा शरीर स्वर्णिम हो गया है, मानो सोने की मूर्ति हो। अरहम, 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 अरहम। अरहम सोहम, अरहम सोहम, अरहम सोहम। मैं अरहत, मैं अरहम हूँ। मैं अरहम हूँ। शब्दों का साक्षात्कार करें और अनुभव करें। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है।
मेरे भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का सागर लहरा रहा है। मेरे भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे भीतर का ज्ञान प्रकट हो रहा है। मैं निर्विकार हो रही। पूरे शरीर के कण कण में ज्ञान प्रकट हो रहा है। पूरा शरीर ज्ञानमय बन गया है। पूरे शरीर के कण कण में शक्ति प्रकट हो रही। मैं शक्तिमय बन गई हूँ। पूरे शरीर के कण कण में आनंद प्रकट हो रहा है। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं स्वयं अरहम। शरीर के कण कण में आनंद का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में आनंद का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। दो तीन लंबा श्वास लें। सहज स्थिति में आ जाएं।
सभी के हाथ आनंद केंद्र पर शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हाथों पर संपुट बनाकर रखें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाते हुए धीरे धीरे पुनः प्रकाश में लौट आएं। कुछ देर ध्यान में प्राप्त हुई अर्हता का अनुभव करें। ओम अरहम। ओम। ओम। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किया। और हम न्यास का प्रयोग एक दो बातें मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है तो हमने गोल्डन कलर का ध्यान किया। गर्मी के मौसम में हम सफेद रंग का ध्यान भी कर सकते हैं। सफेद रंग शीतल होता है तो शीतलता प्रदान करने होता है। तो गर्मी के दिनों में जब हम अरहम न्यास का प्रयोग करते हैं तो चमकते हुए सफेद रंग का प्रयोग भी किया जा सकता है। आज हमने स्वर्ण प्रतिमा, गोल्डन प्रतिमा का अनुभव किया। तो सफेद रंग का ध्यान जब प्रयोग करते हैं तो मार्बल की प्रतिमा बनते हुए महसूस होता है, जैसे हमारा पूरा शरीर मार्बल का होता जा रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। तो गर्मी में जब हम प्रयोग करते हैं तो सफेद रंग का भी किया जा सकता है। सर्दी में गोल्डन कलर का करें। शरीर गोल्डन कलर उष्मा प्रदान करता है और सफेद रंग शीतलता प्रदान करता है। दूसरी बात, अभी हमारा जो सुबह का क्रम चल रहा है उसमें भी ओम ह्रीं अरहम नमः का क्रम चल रहा है। आज ही वो संपन्न हुआ है। उसमें हमने अरहम मुद्रा का प्रयोग भी अभी किया। अरहम मुद्रा, चारों अंगुलियों के पैरों को इस तरह से मिलाते हुए और इस तरह से मुट्ठी को बंद कर लिया जाए और दोनों हाथों को आप नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। उसके बाद आप जब अरहम का उच्चारण करते हैं तो आपके अंगुलियों में प्रकंपन, सारे गामा इस तरह का प्रकंपन महसूस होता है। आप तल्लीनता से आप अगर ध्यान करते हो तो आपको महसूस होगा कि वहां पे अंगुलियों के अग्रभाग में जहां दोनों अंगुलियां आपस में मिली हुई है, स्पर्श कर रहा है, वहां पे प्रकंपन महसूस होते हैं। तो अरहम मुद्रा का प्रयोग भी अरहम न्यास का प्रयोग करते समय किया जा सकता है। अरहम का जब जाप करते हैं तो अरहम मुद्रा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं, वीतराग मुद्रा भी कर सकते हैं। वीतराग मुद्रा तो हर ध्यान में हम करते ही हैं, तो ये प्रयोग करते समय आप अरहम मुद्रा भी कर सकते हो। तो आप लोगों को ध्यान करने के बाद
कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपना कुछ अनुभव भी साझा करना चाहेंगे और कुछ जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न भी पूछ पाएंगे। राजेश जी ने अपने आप को एनराइज किया है, अपना राजेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। राजेश जी। हाँ यस। जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही आनंद आया। मैं क्लास तो हमेशा ज्वाइन करता रहता हूँ, देखते रहता हूँ, मेरा वीडियो ऑफ रहता है, समायक में रहता हूँ कई बार। बहुत बढ़िया। तो जी। आपका ध्यान आज आज का प्रयोग आपको अच्छा लगा, आनंद आया बहुत ही आपको? एकदम आनंद सर, आनंद आ गया एकदम। आनंद आ गया। जी अभी सर। देखिए सुबह की सेशन में हमारा कल का तो जो है, कल हमारा हमने ओपन सेशन रखा है और परसों से हम अरहम का पिरामिड बनाएंगे। अच्छा सर। बहुत ही बढ़िया एक ध्यान का प्रयोग, अरहम का पिरामिड कैसे बनाया जाए अपने चारों ओर। और पिरामिड में हम क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कहते हैं पिरामिड जो है सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो सुबह का 5:30 बजे का जो सेशन हमारा हो रहा है अभी, उसमें 21 दिन तक ये प्रयोग चलेगा, अरहम का पिरामिड कैसे बनाए। तो जी अरहम न्यास या अरहम का पिरामिड मिलता जुलता एक सरीखा ही प्रयोग है। तो जी। 21 दिन तक हमारा ये क्रम चलने वाला है, तो उसमें जरूर जुड़िए 5:30 बजे। जरूर सर, हम जरूर जरूर। से अपने आप को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जी चलिए। सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट लक्ष्मी लता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सुबह का जो सत्र होता है उसके साथ आपने अरहम न्यास का भी प्रयोग आज करवाया है मनीषा जी ने, तो बहुत ही सुंदर प्रयोग। और हम लोगों की आप शक्ति, आनंद और ज्ञान का वो ऊर्ध्वारोहण कराते रहते हैं। तो इस दृष्टि से ये मंत्र साधना का जो प्रयोग आप सुबह भी करवा रहे हैं और इसमें भी उसका एक न्यास करवा अभी रही देखिए है, हमारा आरम बहुत ही का ही चल सुंदर है। रहा था, सुबह का प्रयोग आज हाँ 21वां दिन था हमारा, और आगे भी हम आरम का हाँ पिरामिड बनाएंगे। तो इसी के बीच में आज हमने आरम न्यास का रख लिया, ये एक सहयोग ही समझ लीजिए कि ऐसा सहयोग से सतह हो हाँ गया है। तो बहुत ही अच्छी हाँ, बात है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम आराम। अमर। अमित जी, अमित जी दुगड़। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। 1 घंटा कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा, और पूरा ध्यान हो गया एकदम। और मैं तो सोचा था कि क्या मालूम आधा घंटा होगा कि नहीं होगा, लेकिन पूरा 1 घंटा पूरा बीत गया और बहुत ही अच्छा हुआ, और एकदम आगे आगे चल रहा था। बढ़िया। तो ओम मतलब आराम। ओम। बहुत ही अच्छा हुआ आज का प्रोग्राम। ओम आराम। हाँ। चंदा जी। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा करवाया, बहुत ही आनंद आया। मतलब पूरी रग रग में जो है अरहम बस गया। और कई बार मैं ये करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो मतलब और जो अरहम मुद्रा जो बनाते हैं और उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत ही आनंद आता है। उसमें लगता है कि वास्तव में हम अरहम ही है। और आज वही आनंद महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा करवाया उन्होंने, इसके लिए ओम। बहुत 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 आभार। विजय जी पोखरना। यस। हाँ, यस यस यस। आज का सेशन बहुत ही एक्सक्लूसिव लगा मेरे को, और पूरे शरीर में एक एनर्जेटिक अलग से शक्ति महसूस हुई, और उसके अलावा हीटिंग के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेशन पूरे शरीर में चल रहा है। बिल्कुल। तो बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ, बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए पोखरणा सर, ये वाला अनुभव हम अभी सोमवार से जो प्रयोग चालू करेंगे 21 दिन तक अरहम की पिरामिड बनाना, इससे भी हाँ ज्यादा उसमें हम और अधिक गहराई में जाएंगे। आज तो हमने ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर देख हाँ। सकते हैं ना, पूरी पिक्चर हाँ, अभी टेलर बाकी में है, पूरी काफी अच्छे पिक्चर। एनर्जेटिक शरीर हो गया टेलर के अंदर ही, तो फिर आगे तो हो सकता है बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओम अरहम। ओम हाँ, अरहम। हाँ हाँ। ओम अगम सर, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे जी। कि सर ये जो आप 21 दिन की साधना करा रहे हैं अभी अरहम के पिरामिड की, हम्म। तो केवल साधना से होगा कि उसके साथ हमें आहार का, ब्रह्मचर्य का, इन सब का पालन करना होगा? देखिए ये तो साधना जो करते हैं साधक अपने अपने हिसाब से करते हैं। हमारा जो है, हम आरंभ का ध्यान, हमारा जो लक्ष्य है ध्यान ही है। और ध्यान करने के लिए जो मिताहार की बात तो पहले आती है, उसमें मिताहार की बात आती है। जो हमारे 5 जो पृच्छाचर्या के सूत्र बनाए हैं, तो उसमें आहार का विवेक तो हमें होना ही चाहिए। बिना आहार के हम ध्यान का, अब आप आपका आहार गरिष्ठ होगा
तो आप ध्यान कर नहीं कर पाओगे। तो सादा आहार होना चाहिए। कैसा आहार होना चाहिए? और सुबह सुबह का जो हम ध्यान 5:30 बजे करते हैं, उस समय तो हमारा पेट खाली होता है बिल्कुल। तो उस समय हाँ ध्यान अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त में। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, अच्छा होता है। तो आहार विवेक तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। ब्रह्मचर्य की साधना ये आप कर सकते हो, आपकी मर्जी पे है। ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया है कि ब्रह्मचर्य की साधना भी हमें करनी चाहिए, तो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो वो हम ध्यान साधना, जो हम गृहस्थ है, गृहस्थ के हिसाब से रहते हैं। आज हम जो साधु है वो तो ब्रह्मचर्य उनका महाव्रत है, उनमें उन्होंने पालन करते ही हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ निर्देश नहीं दिया गया है। ब्रह्मचर्य की साधना के साथ करना चाहिए। और ये कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई अनुष्ठान करते हैं हम, कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य अपन का वो कहा जाता है भी ब्रह्मचर्य साधना। ये हम ध्यान करते हैं, रोज ध्यान करना है हमें। तो रोज ध्यान करना है तो फिर ब्रह्मचारी बन जाएगा, तो फिर तो साधु ही बन जाएंगे। तो ये बात आप समझिए। जैसे आहार विवेक का मेरा अर्थ था कि जैसे मतलब जमीकंद का वर्जन करें, अब देखिए, कि गरिष्ठ ये में जो ये एक उष्मा पैदा, शाकाहारी। जो हाँ आहार वर्जन का मतलब है कि आज हमारे जैन शास्त्रों में तो बहुत कुछ बताया गया है आहार के बारे में, जमीकंद के बारे में। अहिंसा का जो सूत्र है उसमें आहार का भी आता है। तो हाँ उसका विवेक तो होना ही चाहिए हमें। हाँ सर। बस जी। यही पूछ रही थी, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि मैं भी एक शुरू कर लूँ 21 दिन की साधना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि हाँ, तो अगर बिल्कुल 21 क्या दिन का कर लूं। देखिए, और साधना तो हमें जीवन भर करना है। आखिरी सांस तक हमें साधना में रहना है। सुबह सुबह आप आधा घंटा अगर वैसे सर, साधना में हाँ, रहते एक हो घंटा तो का आपका कायोत्सर्ग का पूरा दिन, प्रयोग रोज करते ही हैं। पूरा दिन हमारा एनर्जिक होता है और पूरा हमारा बैटरी जो चार्ज हो जाती है। तो आधा घंटे का ध्यान तो हमें रोज करना ही है। और अभी तो प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी चल रहा है। अभी विशेष रूप से हमें इस और ध्यान देना है, ध्यान की ओर। तो ओ मगर सर। अशोक जी, आपसे पहले मैं जयमती जय को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। बहुत ही यस। अच्छा लगा आपका सेशन, और ऐसे ही हम करते रहेंगे। ओम अरहम। ओम अर्हम। बढ़िया। तो अभी अशोक जी। जब इधर सूरत में गुरुदेव के चातुर्मास में उनकी सानिध्य में प्रेक्षा ध्यान का शिविर हुआ था, तब हमको सेवा का मौका दिया था गुरुदेव ने, और सबके भाव विचार भी जाने। फिर गुरुदेव ने एक ही बात की, जो अपने प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंग जैसे मतलब भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, वीरति, मैत्री, मितार और मित भाषण, इसका अपने को प्रयोग तो जिंदगी भर करने का, सुबह से शाम तक करने का। प्रेक्षा ध्यान आप आधा घंटा 1 घंटा करोगे, लेकिन इस चीज का प्रयोग अपने कंटिन्यूज करना है। बिल्कुल। और दूसरा एक प्रश्न पूछना था, जैसे आज अपन ने ध्यान का प्रयोग चालू किया तो गोल्डन सुनहरे रंग से कर रहे थे, तो उसमें पहले कायोत्सर्ग का प्रोग्राम करें तो उसके साथ में ही कायोत्सर्ग का। कायस्वर तो देखिए इसमें साथ ही हो जाता है। एक एक अंगों में हम जाते हैं तो उसमें शिथिलता का भी सुझाव देते हुए हम जाते हैं। उसके बाद इसमें एक हम और बोलते हैं निर्विचार हो जाओ। कुछ देर बिल्कुल निर्विचार, हर अंग पे आप और कलर का ध्यान करने के बाद उस अंग को बिल्कुल शिथिल करते हुए निर्विचार हो जाओ। ये भी हम इसके साथ साथ में जोड़ते हैं। तो अलग से कायस्वर इसमें नहीं भी किया तो होता है, कारण पूरा शरीर अपने आप शिथिल होते जाता है। तो अभी और किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। नहीं, चैतन्य में। मानसिक मन ही मन उच्चारण करेंगे। आप बोलेंगे तो आपस में आवाज टकराएगी, तो मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञों हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। ओम ओम अरहम। अरहम जो सर, भी भाई बहन आपका हमारे साथ साधुवाद जुड़े, जो आपने मुझे मौका दिया सर। ओम अरहम। जो भी ओम भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हम सब जिनेन्द्र। साथ समापन कराइए। साधु। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। घंटा रोज। ओम अरहम। ओम ओम अरहम।